और चुनावी खबर में सबसे पहले बात बलौदाबाजार की करेंगे, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल आज बलौदाबाजार पहुंच रहे हैं। सीएम के सामने कांग्रेस ज्वाइन करने वाले विधायक प्रमोद शर्मा। ये एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम। कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। बलौदाबाजार से शैलेश त्रिवेदी नामांकन भरने वाले हैं। भाटापारा से इंद्र साव नामांकन दाखिल करेंगे। कसरोल से संदीप साहू नामांकन दाखिल करेंगे। हो सकता है कि तीनों ही प्रत्याशियों के साथ मुख्यमंत्री की मौजूदगी हो, लेकिन बड़ी बात यह कि चूंकि सीएम का बलौदाबाजार दौरा है, तो कई सारे स्थानीय कार्यक्रम चुनावी कार्यक्रम के तौर पर सामने आ सकते हैं। नामांकन बहुत जल्द किया जाना है, क्योंकि कुछ तारीख ऐसे है जिस दिन नामांकन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी और फिर उससे पहले ही जल्द निपटाना है। इसलिए भी बैक टू बैक कई नेताओं को आप देखेंगे, कई चेहरों को आप देखेंगे। कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो नामांकन के लिए लगातार नॉमिनेशन सेंटर पहुंच रही हैं सीएम के सामने। कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, इस बीच आपको बता दें कई नेता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बलौदाबाजार का दौरा है भूपेश बघेल का, मुख्यमंत्री का दौरा है और सीएम के सामने कई ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस ज्वाइन भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन में भूपेश बघेल शामिल होंगे, तो आज इस पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। आज कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज प्रत्याशियों के साथ नजर आएंगे। बलौदाबाजार से शैलेश त्रिवेदी नामांकन करेंगे, आज साथ नजर आ सकते हैं भूपेश बघेल। इसके अलावा भाटापारा से इंद्र साव नामांकन करेंगे, जिनके साथ भूपेश बघेल नजर आ सकते हैं। ऐसे कई और नाम जो कि आज अलग अलग जगहों से नामांकन करेंगे और उनके साथ भूपेश बघेल नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की 4 उम्मीदवारों की आखिरी सूची जारी होते ही सियासी संग्राम का मैदान तैयार हो चुका है। सूबे के दोनों प्रमुख दलों बीजेपी कांग्रेस ने 90-90 उम्मीदवार घोषित कर दिए। मैदान सज चुका है, अब बारी है अंतिम प्रहार की। बीजेपी ने अंबिकापुर सीट से राजेश अग्रवाल को प्रत्याशी घोषित किया। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से आमने सामना उनका होगा। अकलतरा से सुशांत शुक्ला होंगे। कसडोल से धनीराम दीवर, बेमेतरा से दीपेश साहू को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। इससे पहले पार्टी ने दूसरी लिस्ट में पूर्व सीएम रमन सिंह को राजनांदगांव सीट से टिकट दिया था। इसके अलावा बीजेपी की लिस्ट में 3 सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारा गया। इसमें रेणुका सिंह, गुमती साय और अरुण साव का नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव इस बार होने हैं। पहले चरण की वोटिंग 7 नवंबर, दूसरे की 17 नवंबर, वोटों की गिनती 30 दिसंबर। तो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान 3 दिसंबर को नतीजा सामने होगा, क्या निष्कर्ष निकलता है। लेकिन चुनावी संग्राम में आप देखते हैं कि सिलसिलेवार प्रत्याशियों को उतारा जाता है। कुछ प्रमुख चेहरे जिन पर ओपोनेंट उतारने के लिए कहीं ना कहीं मंथन की स्थिति बीजेपी में हमने देखी, और इसी के चलते शायद 4 नामों को लेकर बहुत लंबी चर्चा चली। और अंबिकापुर सीट पर बीजेपी से राजेश अग्रवाल को टिकट मिलने के बाद टीएस सिंहदेव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि मुझे मालूम था बीजेपी से राजेश अग्रवाल को ही टिकट मिलेगा। राजेश अग्रवाल क्षेत्र में सक्रिय थे। सिंहदेव ने हार जीत के मुद्दे पर भी कहा कि सब मतदाता के ऊपर निर्भर करता है। सुनिए। प्रतीक्षा तो नहीं थी, क्योंकि मालूम था कि राजेश को ही टिकट मिलेगा। वो कई प्रकार से उपस्थिति भी अपनी क्षेत्र में दर्ज कर रहे थे, तो कोई नया नाम नहीं आया। ये लगभग तय था कि राजेश अग्रवाल ही होंगे, और अभी उनने औपचारिक घोषणा कर दी। वो मतदाताओं के ऊपर है, तो जैसा निर्णय अपना देंगे वैसा होगा। तो छत्तीसगढ़ में अपना वजूद बचाने के लिए इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही जोगी कांग्रेस ने भी 11 प्रत्याशियों की अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें विधायक रेणु जोगी को कोटा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। ऋचा जोगी को अकलतरा से टिकट दिया गया है। तो आपको बताएं कि बीजेपी से बागी होकर जोगी कांग्रेस में शामिल हुई चांदनी भारद्वाज, उन्हें भी पार्टी ने मौका दिया। मस्तूर से प्रत्याशी घोषित किया है। प्रेमनगर से जंगलाल सिंह दिघाती को टिकट मिला है। पाली तानाखार छत्रपाल सिंह कंवर प्रत्याशी इस बार होने वाले हैं। बिलासपुर से अखिलेश पांडे को उम्मीदवार बनाया गया है। जयजयपुर से टेकचंद चंद्रा टिकट के हकदार यहां पर। कसडोल से बाबा मनहरण गुरुसाई को टिकट प्रदान किया गया। रायपुर ग्रामीण से अगर बात करें, मनोज बंजारे का नाम है। गुंडरदेही से राजेंद्र कुमार राय को टिकट मिला है। तो ये तमाम प्रत्याशी कुछ प्रमुख नाम जिनके बारे में लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। चुनावी मैदान में इस बार
क्योंकि 11 प्रत्याशियों की सूची जोगी कांग्रेस की तरफ से। इस बार मुकाबला इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस काफी टक्कर। और जोगी कांग्रेस के टिकट की घोषणा के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने भी कहा कि बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों ने छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा है। इस बार क्षेत्रीय पार्टी की सरकार बनने वाली। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों प्रमुख पार्टियों ने अपनी जमीनी नेताओं को टिकट नहीं दिया है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि खुद के चुनाव लड़ने के सवाल पर वो पार्टी तय करेगी। के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी हमारे साथ मौजूद है। हम बात करेंगे चुनावी परिदृश्य में किस तरह की स्थितियां बन रही है। लगातार आप लोग जीतते भी आ रहे हैं, प्रदेश का एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी भी है। जी, लोगों ने 15 साल भाजपा का राज देख लिया, 5 साल कांग्रेस का राज देख लिया। ऐसा कोई सगा नहीं है जिसे भाजपा और कांग्रेस ने ठगा नहीं। आज हमने जो दूसरे चरण में चुनाव होने जा रहे हैं उसकी प्रथम लिस्ट जारी करी है और भाजपा के भी और कांग्रेस के भी जो निष्ठावान लोग थे, जिनको मौका नहीं दिया गया, पूरी जो ये टिकटें बटी हैं कांग्रेस और भाजपा की, दिल्ली के किसी ड्राइंग रूम में बैठकर तैयार कर दी गई। ऐसे लोग जो छत्तीसगढ़ का क ख नहीं जानते, जन भावना के बिल्कुल विपरीत दोनों दलों ने अपनी सूचियां जारी करी हैं। जी, बहुत से लोगों की जो उम्मीदें हैं, आपको टकटकी लगाए, आपको भी देख रहे हैं, तो आप कहां से मन बना रहे हैं? कुछ एक सीट है, बहुत जगहों से लोग भी कह रहे हैं लड़ाना चाह रहे हैं आपको। जी, लोगों का प्यार है, पर जहां तक मेरी बात है, मुझे तो 90 जगह जाना है। 90 जगह मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं तो हर जगह से लड़ रहा हूं चुनाव। तो हाँ, नामांकन कहां से भरूंगा, कब भरूंगा, ये पार्टी की कोर कमेटी तय करेगी। बहुत से जो लोग हैं, चाहे बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, वो भी सतत संपर्क में हैं। क्या ऐसे लोग हैं जो दमदार जिताऊ कैंडिडेट हैं, उनको भी मौका मिल सकता है, जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय लोग हैं? जो आप पहली लिस्ट देखेंगे, इसमें जो कांग्रेस के दमदार दावेदार थे, जो अभी अभी अपनी कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष है, कोई जनपद का अध्यक्ष है, सभी को मौका दिया। बीजेपी की भी जो नेता हैं उनको भी मौका दिया। हमारे परिवार के ही डॉक्टर राय साहब, इतनी मेहनत करी उन्होंने बीजेपी में, लेकिन उनको फिर दरकिनार कर दिया गया। तो सबको अवसर हमारी पार्टी दे रही है। 2018 के चुनाव से जो परिणाम आए हैं, अंतिम सवाल है, क्या उससे बेहतर परिणाम इस समय आएंगे? इस बार मैं आपको एक बात तो बोल सकता हूं कि छत्तीसगढ़ियों की क्षेत्रीय पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल, ये बड़ा दावा किया है अमित जोगी जी ने। कहा है कि क्षेत्रीय छत्तीसगढ़ियों की क्षेत्रीय जो पार्टी है उनकी सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां 28 अक्टूबर को राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा है और फरसगांव और भानु प्रतापपुर में सभा